हाथ और पाँवों का अक्सर ठंडे रहना एक कॉमन मसला है जो सिर्फ मौसम की ठंड का नतीजा नहीं होता। ये इसलिए होता है कि बॉडी अपने कोर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ब्लड का फ्लो हाथ और पाँवों की तरफ कम कर देती है, जिससे वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है और ठंड महसूस होती है। कुछ लोगों में ब्लड वेसल्स ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, जिसकी वजह से ये रिएक्शन और तेज़ होता है, जबकि थायराइड का मसला, डायबिटीज़ या कम फिजिकल एक्टिविटी और कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी ब्लड सर्कुलेशन को स्लो कर देती हैं और प्रॉब्लम को बढ़ा देती हैं। सिंपल सी बात यह है कि जब ब्लड हाथ और पाँवों तक ठीक से नहीं पहुंचता तो वो हमेशा ठंडे रहते हैं। और अब हम देखेंगे कि इस मसले को आसानी और एफिशिएंसी के साथ कैसे ठीक किया जा सकता है। नंबर 1 पर है वार्म वाटर थेरेपी। वार्म वाटर थेरेपी हाथों और पाँवों की ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने का सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका है। जब आप हाथ या पाँव को गर्म पानी में रखते हैं तो वहाँ की छोटी ब्लड वेसल्स रिलैक्स होकर खुल जाती हैं, जिसे वैसो डायलेशन कहते हैं, जिससे ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स आसानी से टिश्यूज तक पहुँचते हैं। इससे हाथ पाँव का टेम्परेचर नेचुरली बढ़ जाता है और मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। अगर कभी कभी आप गर्म और ठंडे पानी को ऑल्टरनेटली यूज़ करें तो ब्लड वेसल्स ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती हैं और उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है, जिससे हाथ पाँव की सर्कुलेशन लंबी मुद्दत के लिए बेहतर रहती है। नंबर 2, विटामिन B12 और आयरन लेना। हाथ और पाँवों की ठंडक को कम करने के लिए विटामिन B12 और आयरन लेना बहुत ज़रूरी है। आयरन बॉडी में हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, जिससे ब्लड ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करता है और टिश्यूज तक आसानी से पहुंचता है। इससे ना सिर्फ हाथ पाँव गर्म रहते हैं बल्कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म और हीट जनरेशन भी बेहतर होती है। विटामिन B12 नर्व्स को मजबूत करता है और उनकी लाइनिंग यानी माइलिन को ठीक रखता है, जिससे हाथ पाँव तक सिग्नल्स सही तरीके से पहुंचता है और टेम्परेचर नॉर्मल महसूस होता है। जब ये दोनों न्यूट्रिएंट्स ठीक लेवल पर होते हैं तो ठंड कम महसूस होती है और हाथ पाँव ज़्यादा कंफर्टेबल और गर्म रहते हैं। नंबर 3, स्मोकिंग और ज़्यादा कैफीन से परहेज करना। स्मोकिंग और ज़्यादा कैफीन से परहेज करना हाथों और पाँवों की ठंडक को कम करने में बहुत मदद देता है। जब आप स्मोकिंग करते हैं तो ब्लड वेसल्स तंग हो जाती हैं यानी वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है और ब्लड का फ्लो हाथ पाँवों तक कम पहुंचता है। लेकिन जब स्मोकिंग छोड़ दी जाए तो स्लोली ब्लड वेसल्स नॉर्मल होने लगती हैं और उनकी वर्किंग बेहतर होती है और सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाती है। इसी तरह ज़्यादा कैफीन भी बार बार ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट यानी टाइट कर देती है, जिससे हाथ पाँव ठंडे रहने लगते हैं। अगर कैफीन कम कर दी जाए तो ये अननेसेसरी टाइटनिंग कम हो जाती है और ब्लड फ्लो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, जिससे हाथ पाँव नेचुरली ज़्यादा गर्म और कंफर्टेबल फील करते हैं। नंबर 4, मसाज थेरेपी। मसाज थेरेपी हाथों और पाँवों की सर्कुलेशन को बेहतर बनाने का एक सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका है। जब आप हाथ या पाँवों का मसाज करते हैं तो वहाँ की छोटी ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज मैकेनिकली स्टिमुलेट होती हैं और रिलैक्स होकर फैल जाती हैं यानी डायलेट हो जाती हैं, जिससे ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। ये एक्स्ट्रा ब्लड ऑक्सीजन और ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स टिश्यू तक एफिशिएंटली पहुंचते हैं, जिससे हाथ पाँव नेचुरली वार्म और हेल्दी महसूस करते हैं। साथ ही मसाज लिम्फेटिक सिस्टम को भी एक्टिव करता है, जो बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालने में मदद करता है और हाथ पाँव को फ्रेश और लाइट बनाता है। नतीजतन मसल्स और नर्व्स रिलैक्स हो जाती हैं, स्टिफनेस और नमनेस कम होती है और हाथ पाँव ज़्यादा फ्लेक्सिबल और कंफर्टेबल फील करते हैं। रेगुलर मसाज से ये इफेक्ट्स लॉन्ग टर्म होते हैं और रिसर्च कंफर्म करती है कि हाथ पाँव कंसिस्टेंटली वार्म, कंफर्टेबल और हेल्दी रहते हैं। छोटी छोटी लाइफस्टाइल चेंजेस और सिंपल स्टेप्स से आप अपने हाथ और पाँवों को नेचुरली वार्म और कंफर्टेबल रख सकते हैं। इन हैबिट्स को अपनी रूटीन में शामिल करके आप अपनी डेली लाइफ को ज़्यादा कंफर्टेबल, हेल्दी और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया।